किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हल्दर खेती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे जो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना जो चलाई गई है राजस्थान सरकार कृषि विभाग द्वारा। इस योजना को चलाने के पीछे राजस्थान सरकार की एक ही मंशा है कि जो किसान भाई है वो अधिक से अधिक जैविक खेती को बढ़ावा देवें, क्योंकि जो अपन अंधाधुंध रासायनिक और जो कीटनाशक और जो खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं उससे हमारी जो भूमि है जो बंजर होती जा रही है, क्योंकि अपन रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग से खेती की उर्वरक क्षमता भी खत्म होती जा रही है और उसमें जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या भी उसमें कम होती जा रही है। और इसके कहीं ना कहीं जो दुष्परिणाम अपने फसल के माध्यम से जो अपन उत्पादन लेते हैं फसलों के, वो उनके थ्रू अपने पशुओं में मानव स्वास्थ्य में बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां सामने आने लगी हैं। और ये उसके जो रासायनिक उर्वरक हैं या कीटनाशक हैं उनके दुष्परिणाम है। इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, भूमि का स्वास्थ्य भी प्रदूषित हो रहा है, मानव स्वास्थ्य भी प्रदूषित हो रहा है। तो किसान भाइयों, अधिक से अधिक जैविक खेती को बढ़ावा देवें। इसी के लिए आपको अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने और जैविक खाद बनाने के लिए कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिए क्या क्या पात्रता है, क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है और आप आवेदन कैसे करेंगे और कहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। उससे पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि हमारे जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसमें जो पात्रता है वो क्या है। तो किसान भाइयों, आपके पास में कम से कम 5 गोवंश होना जरूरी है। और दूसरा, आपके पास में जो भूमि स्वामित्व है, आपके नाम पर खुद के नाम पर जमीन होना जरूरी है। अगर आपके नाम पे जमीन नहीं है, पिताजी जीवित या मृत्यु होने की स्थिति में आप नोशनल शेयर बना सकते हैं अपने राजस्व विभाग में, पटवारी से, तहसीलदार से। तो नोशनल शेयर भी आप उसमें लगा सकते हैं। वो जिनके नाम पर मंदिर की भूमि रहती है, जो मंदिर पुजारी सर्टिफिकेट लगा कर भी आप इसमें आवेदन के पात्र हो सकते हैं। ये तो हो गई आपकी पात्रता। इसमें जो अनुदान है वो लगभग जो प्रति जो इकाई है, जो आप यूनिट स्थापित करोगे तो 10,000 रुपये आपको उसमें अनुदान मिलेगा। वो आपके जो खाते में सीधे आपके जो अकाउंट जो जनाधार से लिंक है उस जो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको जो यूनिट बनानी है वो उसके मापदंड क्या रहेंगे। तो किसान भाइयों, जो आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना करोगे तो उसमें जो 20 फीट, तो उसकी अगर आप एक यूनिट जो एक बनाओगे तो उसमें 20 फीट तो आपको उसकी लंबाई रखनी है और 3 फीट उसकी चौड़ाई रखनी है और 2 फीट उसकी ऊंचाई रखनी है। अगर आप 2 बेड बनाते हैं, अगर एक बेड बनाओगे तो आपको उसमें 20 फीट रखनी है और आप एक 20 फीट की ना बनाकर 10-10 फीट की भी 2 बेड बना सकते हो। तो उसमें 10 फीट की उसकी लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 2 फीट उसकी गहराई रखनी है। ये तो वर्मी बेड है, उसकी लंबाई चौड़ाई के मापदंड है। साथ ही आपको जो वर्मी बेड बनाओगे उसके ऊपर टीन शेड वगैरह, उस पर छायादार बनाना होगा। उसकी व्यवस्था आपके स्तर से, या तो आप जो सीमेंट के या फिर जो लोहे के चद्दर उसमें लगा सकते हैं, और जो पोल है वो लोहे के एंगल या फिर सीमेंटेड पोल करके भी आप उसमें छायादार उसको बना सकते हैं। दूसरा उसमें ये है कि आपको प्रति इकाई में 8 से 10 किलो केंचू उसमें आपको इस तरह से डालने पड़ेंगे। साथ ही आपके पास में उसमें झारा, पंजा, दनाती, परात वगैरह ऐसे सहायक जो सामग्री है वो होना भी उसमें आवश्यक है। तो ये तो वर्मी बेड जो है उसके मापदंड हो गए। दूसरा ये कि इसमें आपकी जो ये वर्मी बेड है ये आपको 3 साल तक इसका रख रखाव रखना है, क्योंकि इसका जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो विभाग द्वारा समय समय पर किया जा सकता है। जब आप आवेदन कहाँ करेंगे, तो आप आवेदन आपके नज़दीकी ई मित्र पर या फिर अपने जो राज किसान सुविधा ऐप है एक मोबाइल में, उसमें भी आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करते समय आप जमाबंदी जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो वो उसमें साथ में अपलोड करनी है। साथ ही आपके जनाधार कार्ड से आप उसको आवेदन कर देंगे। जब आप आवेदन करेंगे तो आपकी जो पत्रावली है वो कृषि विभाग के जो कार्यालय पहुंचेगी, वहाँ आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज की जांच के बाद में आपकी पत्रावली आपके ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक या फिर सहायक कृषि अधिकारी लेवल पर आएगी। वो आपके खेत जो आपकी लोकेशन का मौका मुआयना करेंगे जहाँ आप वर्मी कंपोस्ट इकाई लगवाना चाहते हैं। उसके बाद में उस पत्रावली को वापस कार्यालय प्रेषित कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी, आपको सूचना दे दी जाएगी। जब आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो उसके बाद में आपको वर्मी कंपोस्ट इकाई
की स्थापना करनी है और वर्मी कंपोस्ट इकाई कंप्लीट होते ही आप अपने कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से सूचना देकर उसका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। भौतिक सत्यापन के बाद में आपके जो अकाउंट नंबर है उसमें डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आज ही अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर या अपने मोबाइल में राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करके जो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है उसका लाभ लें। जय हिंद, जय किसान।